आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का मैथ एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन के बारे में, जिसको हम लोग वीवीआई क्वेश्चन कहेंगे। ठीक है, तो झारखंड बोर्ड में जो क्वेश्चन आने वाला है कल यानी 25/3/2023 को, वो क्वेश्चन जो है वो लीक हो चुका है। उस हिसाब से हम इसको एक एक करके बता रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि बढ़िया से इसको रिवाइज करके आप एग्ज़ाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो पहला सवाल में ये है कि HCF जो है 306,657 का जो वैल्यू है वो 9 दिया गया है और एलसीएम जो है 306,657 का ज्ञात करना है। तो हम इसको सोल्व कर रखे हैं क्योंकि मेरा वीडियो लंबा ना हो, कम समय में ही ज़्यादा वीडियो मैंने क्वेश्चन बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 है। तो HCF 9 दिया गया था तो 9 उतार दिए, इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657। अब ये 9 को हम जो पलटेंगे तो ये इधर गुना में था, इधर आके भाग हो गया, अब इधर बच गया मेरा एलसीएम। अब 9 का टेबल में या तो हम इधर काट लेंगे या तो इधर काटेंगे, तो 9 का 9, ये हो गया 9 7 63, 2 बचा 27 हो गया, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27। अब इन दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 22,338, ये उसका आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन 2 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये क्वेश्चन है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे सॉल्व। हम तो सॉल्व कर रखे हैं क्योंकि कम समय में हमको ज़्यादा वीडियो बनाना है, इसलिए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a इज इक्वल टू, इसका वैल्यू जो दिया हुआ है वो 4 है। ठीक है, तो 4 बटे में आप 1 भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट में कहा क्या कि योगफल, तो फर्स्ट मेरा योगफल तो 4 हुआ, सेकेंड मेरा गुणनफल कहा तो 1 हुआ, तो योगफल में 4 रहा और गुणनफल में 1 रहा, तो बटे में भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो a का वैल्यू जो है वो a का वैल्यू जो है 1 है, b का वैल्यू जो है -4 है, तो माइनस कैसे आया, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आया, और ये मेरा c का 1 आया। ठीक है, तो द्विघात बहुपद जो है उसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a के जगह में 1 है तो 1 नहीं बैठाया जाएगा, यानी x का स्क्वायर उतार देंगे। अब b के जगह -4 है तो -4 और ये वाला x को उतार देंगे, और c का वैल्यू जो है वो 1 है। इस प्रकार से आपका द्विघात बहुपद का ये एक द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से, तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो इस प्रकार से है कि त्रिभुज ABC में दिया कोण, है ना, ABC में मतलब जो कोण दिया गया है वो B जो है वो समकोण है तथा AB जो है वो BC के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB का स्क्वायर होता है या नहीं। तो सबसे पहला हम लोग एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, इसको रचना भी कह सकते हैं। तो B का नाम आया समकोण, तो समकोण कहाँ होता है, यहाँ 90 डिग्री में। ठीक है, तो ABC यानी 3 कोण ले लिए। अब इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि मेरा कर्ण हो गया, है ना, ये लंब हो गया, ये आधार लंब और ये कर्ण हुआ, तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री का एंगल B में। अब उससे हमको करना क्या है, सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर, मतलब ये AC का स्क्वायर जो है इन दो भुजाओं के योग के बराबर होता है, यानी दोनों के जोड़ के बराबर कहा गया। ठीक है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB का स्क्वायर, यानी लिखना है क्या कि समकोण त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर, AC माने ये स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ये किस हिसाब से आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब ये AB क्यों हुआ, क्योंकि हमको यहाँ दिया गया है क्या कि AB जो है वो BC के बराबर है, तो BC को हटा करके हम AB मान लिए, चूँकि AB बराबर BC है। तो अब ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB का स्क्वायर। ये हो गया प्रूव्ड। जो हमको यहाँ कहना था क्या कि सिद्ध करना है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB का स्क्वायर। ठीक है, अब इस प्रकार चौथा नंबर क्वेश्चन जो होगा वो चौथा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इस प्रकार से है कि बिंदुओं के युग्म, है ना, बिंदुओं के युग्मों में -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी हम लोग एक रेखाखंड लिए, इस रेखाखंड को हम लोग क्या मान लिए हैं, A और B,
उस हिसाब से पहला में ए में दिया गया -5 7, दूसरा में दिया गया है -1 3। तो पहला बॉक्स में जो हम लोग मानते हैं उसको x1 y1 और दूसरे बॉक्स वालों को x2 y2। अब ए बी के बीच की दूरी क्या होगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से देख करके इसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो x2 में कितना दिया गया है -1, तो -1 लिखेंगे। फार्मूला में ये मेरा माइनस है और x1 में भी मेरा -1 है, तो ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। प्लस y2 में कितना है 3 लिखेंगे, ये रहा माइनस माइनस उतार देंगे। और y1 में कितना है 7, तो 7 उतार देंगे, ठीक है। अब 5 में 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 7 में 3 घटा देंगे तो 4 बचेगा, लेकिन वो माइनस में बचेगा क्योंकि 7 बड़ा है। अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होता है 16, 4 का भी स्क्वायर होगा 16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 32। 32 का जब हम लोग वर्गमूल तोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 चौका 16 और 2 बच जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि 4√2 आपका ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को इस तरह से बनाना है। इसके जगह में कोई और भी प्रश्न होगा तो उसी प्रकार से बनाना इसका फॉर्मूला, मगर इस प्रकार का प्रश्न दिया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये क्वेश्चन है कि मान ज्ञात करें, यानी साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है उस वैल्यू को हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व में हम लोग क्या लिखेंगे कि साइन का 60 डिग्री इंटू कोस का 30 डिग्री प्लस साइन का 30 डिग्री इंटू कोस का 60 डिग्री। अब हम लोग जानेंगे क्या कि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, इंटू कोस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो भी होता है √3/2। अब यहाँ प्लस का प्लस देंगे। साइन का 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1/2 है, इंटू कोस 60 का जो वैल्यू है उसका भी वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। तो अभी इन दोनों को हम लोग एलसीएम के रूप में देखेंगे। पहले इसको तोड़ दिए तो ये गुना हुआ तो कितना आ गया 3 और ये गुना हुआ तो कितना हो गया 2 दूना 4, प्लस का प्लस देंगे, ये गुना हो गया था 1 और ये गुना हो गया तो 4। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब एलसीएम तो दोनों सेम है, इसका मतलब है कि ऊपर वाला भी सेम टू सेम उतारना है। तो 3 + 1, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4/4 होगा। अगर 4 का पहाड़ा में डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 1 आएगा, ठीक है। अब 1 आ गया। तो अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें पूछा ये है कि सिद्ध करें कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। मतलब ये जो रेखा हम लोग खींचे हैं इस वृत्त पर, ये दोनों रेखा आपस में समांतर होता है, नहीं मतलब एक दूसरे से प्रतिच्छेद या कटान नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक वृत्त बनाए जिसको केंद्र ओ लिए, पैरेलल डाले हैं, उस पैरेलल का नाम हम लोग दिए हैं दोनों तरफ में PQ, है ना। और ये रेखाखंड को हम लोग मान लिए AB और ये CD। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि माना केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं AB और CD खींचा, सिद्ध करना है AB समांतर CD। प्रमाण में ये होगा कि OP परपेंडिकुलर है AB पर, यानी OP जो है परपेंडिकुलर AB पर है। तो एंगल APO यानी यहाँ जो होगा ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन यानी समीकरण 1 मान लिए। तथा OQ जो है, यानी ये OQ जो है परपेंडिकुलर CD पर है, तो परपेंडिकुलर CD पर है इसलिए OQD जो होगा OQD यानी ये जो होगा ये भी मेरा 90 डिग्री का होगा, समीकरण 2 होगा। तो समीकरण 1 और 2 से एंगल APO बराबर है एंगल OQD किस हिसाब से, तो वो एकांतर कोण से बराबर है, अतः AB समांतर CD होगा। और ये इस प्रकार से प्रूव हो गया। और ये ज़्यादा लंबा नहीं है कि 2-3 लाइन में ही इसका सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 में जो पूछा जाएगा वो क्वेश्चन ये है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो, काली हो। यानी 3 गेंदों को एक डब्बे में मान लिया जाकर रखा गया, उसमें से बिना देखे एक गेंद को निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगा कि वो गेंद जो निकला होगा वो लाल होगा, काला लाल नहीं होगा या काला होगा, है ना। तो पहला है सवाल ये है कि गेंदों की कुल संख्या कितना है 5 3 8, टोटल 8 हो गया। लाल गेंदों की संख्या कितना है 3, काली गेंदों की संख्या कितना है 5। उस हिसाब से अब हम लिखेंगे क्या कि P प्रायिकता हो गया, P लाल हो तो लाल कितना था 3, टोटल कितना था, तो इसको हम लोग कहते हैं अनुकूल बटा प्रतिकूल, तो अनुकूल में रहा 3 और प्रतिकूल में रहा 8, तो 3/8 आंसर हो गया। दूसरा में पूछा क्या कि लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो का मतलब क्या हो गया कि 5
3 ठो तो उसमें लाल ही था, बाकी जो बचा वो काला था, तो 5 ठो काला, यानी ये लाल नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5/8। तीसरा में कहा पी काली गेंद हो, तो काला होने की प्रायिकता क्या है कि टोटल तो मेरे पास 5 ठो काला गेंद था ही, तो 5/8 हो गया, तो ये टोटल इसका आंसर हो गया 5/8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारी है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि माना भाज्य बराबर a, भाजक बराबर b, भागफल बराबर q, शेषफल बराबर r। ठीक है, जहां 0 जो बड़ा है r से उससे बड़ा है 2 तथा शेषफल जो है r = 0 भी रखेंगे और 1 भी रखेंगे, आगे का संख्या नहीं इसलिए हम लोग नहीं लेंगे। तो विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम लोग इसको सोल्व करेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो भाजक को a bq + r हो गया, तो a के जगह हम नंबर 1 दे दिए। अब b के जगह हम 2 रहा, q का q रहा, r के जगह मेरा 0 होगा, पहले तो 0 रखेंगे, तो 0 का जोड़ घटाव यहाँ नहीं होता है, हट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा 2q। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे समपूर्णांक। दूसरा नंबर में है कि 2q + 1, तो r के जगह में हम लोग क्या रखेंगे 1, जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा क्या विषम पूर्णांक। इस प्रकार से ये सॉल्व हुआ, आपको इसी तरह एग्जाम में बनाना है, लंबा विभाजन विधि से नहीं बनाना है। ठीक है।